केईसी इंटरनेशनल क्यों भाग सकता है, बात करेंगे डिटेल्ड में। इस वीडियो में पूरा एनालिसिस करके आया हूँ दोस्तों। वैल्यूएशन की बात करेंगे, इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कैसे आए हैं। जो 2025 क्वार्टर फोर जो ख़त्म हुआ है मार्च में, जो आमतौर पर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम चार्ट के माध्यम से और आरएसआई के माध्यम से इसके लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे और कंडीशंस क्या बन रही हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है दोस्तों। सबसे पहले वैल्यूएशन की बात कर लेता हूँ। 72 के पी पर ये ट्रेड कर रहा है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि 72 के पी पर ये महंगा है, बहुत से लोगों को लगेगा ये महंगा है, लेकिन मैं आपको बता दूं 1200 कुछ रुपए के लेवल पर ये था और 1200 कुछ रुपए के लेवल से ये 873 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। उसके बावजूद भी इसका पी जो है 72 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सबसे पहली वजह क्या है दोस्तों कि महंगे वैल्यूएशन पर भी इस शेयर को लोग खरीदना चाह रहे हैं, इच्छुक हैं। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हो, इंडिया में डेवलपमेंट जो है इंफ्रा के ऊपर जो है बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है सरकार द्वारा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है कंपनी, और उनमें से केईसी इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जिसको कंटिन्यूसली लगातार प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं। और आप देखोगे कि 600 रुपये 400 रुपये वाली ये कंपनी आज 1200 1250 रुपये तक का इसने हाई बना दिया। तो अब आज जब 1250 रुपये के लेवल से 873 रुपये के लेवल पर आ गई और वहां 72 का पी है, और और उस बीच में जो आरएसआई इसका है 45-50 का है, तो करेक्शन भी इतना बड़ा हो गया, गिरावट भी इतनी बड़ी आ गई, तब भी पी वहां है। तो इसका मतलब ये है कि ये सूटेबल है इस प्राइस पर भी। तो वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे कोई डरने वाली बात इसमें नजर नहीं आती। अब मैं बात कर लेता हूँ क्यों डरना, रिजल्ट की बात कर लेता हूँ क्यों नहीं डरना चाहिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 50% की बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर भी 50% की बढ़ोतरी है। अगर इसको कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर को पिछले वाले क्वार्टर से और ईयर ऑन ईयर को पिछले वाले ईयर ऑन ईयर से, कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं, ईयर ऑन ईयर 75% बढ़ करके आया है 2024 से। अगर कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर को 2025 वाले को, अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो ये 100% बढ़ करके आया है। 2000 जो 25 मार्च जो 31 मार्च को जो खत्म हुआ है 2025 का क्वार्टर फोर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर, तो रिजल्ट बहुत शानदार आए हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। 1200 1250 रुपए के लेवल से ये गिरना शुरू हुआ, लगभग 650 रुपए का इसने लो बनाया। 650 रुपए का लो बनाकर यहाँ से चलना शुरू हुआ और इसने 873 रुपए के भाव पर आज ये बंद हुआ है। अब सोचो 1250 रुपए कहाँ और कहाँ 873 रुपए, फिर भी 72 की भी पर ये है, तो महंगा नहीं है। अब मैं एक और वजह बताता हूँ क्यों महंगा नहीं है। 873-72 रुपए के लेवल पर है। यहाँ इसका जो आरएसआई है डेली कैंडल पर वो 47 का है, मंथली वीकली कैंडल पर ये 52 का है, मंथली कैंडल पर ये 54 का है। तो कितना करेक्शन दिख रहा है आरएसआई पर भी, और कैंडल पैटर्न के हिसाब से भी, भाव के हिसाब से भी 1250-1300 रुपए के लेवल से 873 रुपए, और आरएसआई 47 डेली कैंडल पर 52, वीकली कैंडल पर 54, मंथली कैंडल पर साफ तौर पर दिख रहा है अच्छा खासा करेक्शन इस शेयर में आया है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है। अब लेवल की अगर मैं बात करूं, 873 रुपए इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। हाल 2-3 दिन की अगर कैंडल देखोगे तो इस लेवल को 873 रुपए के लेवल को इसने तोड़कर इस सपोर्ट को थोड़ा सा नीचे गया था, लेकिन फिर वापस से ऊपर आ गया, लेकिन फिर वापस से आज रेड कैंडल पर ही फिर वहीं उसी लेवल पर ये सस्टेन कर रहा है, उसी लेवल पर ये है आज। लेकिन अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ से 850 रुपए के लेवल हमें नीचे की तरफ दिख सकते हैं। रेड कैंडल बनने की थोड़ी सी संभावना है, क्योंकि क्या है, ये करेक्शन कर रहा है इसमें, और करेक्शन किसी भी शेयर के लिए हेल्दी माना जाता है जब तक इसमें कम से कम डेली कैंडल पर 3 से 4 ग्रीन कैंडल नहीं बन जाती। जब तक इसमें फ्रेश एंट्री लेना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, रुकना चाहिए। लेकिन जो स्मार्ट तरीका है, जो हमारा तरीका है, जो हम बताते हैं, जो हमारा जादू है, वो ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी क्वांटिटी में, क्योंकि 873 रुपए का एक शेयर है। तो अब आरएसआई 47 का है, एक बड़ा गया है, बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ से भागने की संभावना ज्यादा है। रिजल्ट पॉजिटिव है, करेक्शन हुआ है, हेल्दी है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी में आपको बाइंग करनी है।
यही हमारे चैनल का जादू है। अच्छे स्टॉक को ढूंढ कर लेकर के आते हैं, पोटेंशियल वाले स्टॉक ढूंढ कर लेकर के आते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव है, करेक्शन किया है शेयर ने हाल फिलहाल में। तो 25 जुलाई को इसकी एक्स डेट है डिविडेंड की, ₹5.5 का डिविडेंड भी दे रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर इसमें एक जो है अब ₹873 के बाद ऊपर का जो इसका रेजिस्टेंस है ₹940 का है। अब याद रखना ₹873 से अगर ये चलता है तो ₹940 तक के लेवल, यानी कि इस बीच में यहाँ तक हमारे पास पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म में अगर कोई बनाना चाहता है तो पैसा जब ये चलना शुरू होगा, जैसे ये चलना शुरू होगा तो ₹940 के लेवल आपको दिख जाएंगे जल्दी ही दोस्तों। मगर याद रखना छोटी छोटी क्वांटिटी में, अगर क्योंकि ₹850 के लेवल तक आता है तो कि एक अच्छे प्राइस पर ये होना चाहिए आपके पास। ₹850 के लेवल पर आएगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी और बाइंग करें। तो ये होता है स्मार्ट तरीका। ये नहीं है कि आप सारा ही पैसा एक शेयर में लगा दो, ये गलत तरीका है। एक बार में ही पैसा लगा दो, वो गलत तरीका है। जब तक कोई शेयर चलना शुरू नहीं करता, एक उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती, तब तक उसमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मेरी वीडियो यहाँ तक थी, अच्छी लगी है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।